हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 8th क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं? यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर एजुकेटर इन हियर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 1 विट एंड विजडम। ड्रामा है ये, लास्ट इसमें ड्रामा चैप्टर दिया यूनिट 1 का, विजडम पेव्स द वे। इसके कंप्लीट सोल्यूशन आपको देने जा रही हूँ। ओके, नाउ wisdom paves the way. Let us do these activities before we read. Okay, फर्स्ट का आंसर मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, तो आप इसको जो है कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। Why do we seek advice of the elderly in our family? हमें अपने बड़ों की सलाह परिवार में क्यों लेनी चाहिए? हम क्यों लेते हैं बड़ों की सलाह? We seek advice of the elderly in our family because they are experience holder and whatever they say is true in the future and they guide us in a proper way, है ना। Their guidance, their advice is valuable and worthy. ठीक है, तो इसीलिए हम बड़ों की सलाह लेते हैं। आपको आंसर जो है वो क्लासमेट और टीचर्स दोनों के साथ में आपको डिस्कस करना है। आइए नेक्स्ट आइए। नॉलेज इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। नॉलेज होता है सीखना सच्चाइयों को और सूचनाओं को, वाइल विजडम इज अबाउट यूजिंग दैट नॉलेज विद ग्रेट जजमेंट। और विजडम का मतलब होता है उस ज्ञान का प्रयोग करना एक अच्छे जजमेंट के साथ, एक अच्छे न्याय के साथ उस ज्ञान का प्रयोग करना विजडम कहलाता है। तो नीचे जो है वर्क इन पेयर्स, रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड क्लासीफाई ईच वन टू इधर नॉलेज और विजडम। नीचे जो है कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको बताना है कि ये सेंटेंस नॉलेज है या विजडम है। ठीक है, देखिए। Now, Ria's understanding of plant care helped her grow a healthy vegetable garden in her backyard. यहाँ पर रिया की जो अंडरस्टैंडिंग है बेटा और वो पौधों को प्लांट की केयर हेल्प्ड हर ग्रो, और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है पौधों को उगने में और हेल्दी होने में वेजिटेबल गार्डन के अंदर जो उसके घर के पीछे बना उसमें हेल्प कर रही है। तो ये विजडम है क्योंकि उसने अपने नॉलेज का यूज़ गार्डन को ग्रो करने में किया। नंबर 2, मिस्टर कुमार वैल्यूज टाइम विद फैमिली ओवर चेजिंग वेल्थ। कि मिस्टर कुमार ने समय की कीमत है अपने परिवार के साथ ओवर चेजिंग वेल्थ। वेल्थ का पीछा कर रहे हैं, वेल्थ को कमा रहे हैं, मतलब अपने ज्ञान से वो वेल्थ को कमा रहे हैं। नाउ, Karuna's expertise in computer programming helped her develop a successful app. ये है knowledge उसका। Rohan understood the value of time management and created a timetable to complete his assignments systematically. ये wisdom है। Ramesh chose to forgive his friend for a misunderstanding. That is also wisdom. Miss Vaijanti delivered a lecture on Indian classical music at the cultural festival. This is knowledge. अब यहाँ पर नॉलेज और विजडम के लिए एक टेबल बनी है। ऐसी टेबल बना करके आपको जो नॉलेज आनी है, जो लाइंस, वो नॉलेज में सेंटेंस करिए और जो विजडम में आने उन्हें विजडम में कीजिए। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू थिंक माइट हैव हैपेंड। आप क्या सोचते हैं क्या हुआ होगा। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अपने आंसर को क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर कीजिए। देखिए पिक्चर दिख रही है आपको, एक बिल्ली पेड़ के ऊपर जो है वो फंस गई है और एक बंदर है लगातार छत के ऊपर बैठा देख रहा है। नीचे 4 लोग खड़े हैं और वो डिस्कस कर रहे हैं, है ना। बिल्ली की ओर देख करके पॉइंट करके देखिए क्या है। इन द पिक्चर अ कैट इज कॉट ऑन अ ट्री ब्रांच। इस पिक्चर के अंदर एक बिल्ली जो है वो फंस गई है पेड़ की शाखा में। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द रूफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। एक बंदर छत पर बैठा हुआ है और वह सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। द पीपल आर डिस्कसिंग व्हाट टू डू। लोग डिस्कस कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। दे लुक वरिड एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द कैट। वे बड़े चिंतित दिख रहे हैं और वे बिल्ली की ओर इशारा कर रहे हैं।
वट माइट हैव हैपन्ड, क्या हुआ होगा? द कैट क्लेम्ड द ट्री अनोइंगली, बिल्ली जो है बिना जाने हुए पेड़ पर चढ़ी होगी. शी स्केयर्ड टू कम डाउन, अब उसे डर लग रहा होगा नीचे आने में. द विलेजर्स नोटिस्ड एंड ट्राइड देयर बेस्ट हाउ टू हेल्प द कैट, और गांव वालों ने देखा होगा और कोशिश की कि किस तरह से उस बिल्ली की सहायता करें. मॉरल, हेल्पिंग एनिमल्स शोज काइंडनेस एंड गुडनेस एंड जनरॉसिटी. आप इसके साथ ऐड भी कर सकते हैं कि जानवरों की सहायता करना दिखाता है हमारी दयालुता और भलाई को. नाउ लेट अस डिस्कस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल रीजंस. आपको जो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनको सुटेबल रीजन, कारण दे करके, उपयुक्त कारण दे करके, और आपको इन्हें जो है वो कंप्लीट करना है. ओके, तो यहाँ पर वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए भी किया हुआ है, तो उस एग्जाम्पल को देखकर आप कर सकते हैं. शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. आपको हर बार जो है अपने आंसर्स को अपने क्लास टीचर उन सबके साथ में आपको शेयर करना है. ओके, यहाँ देखिए पहला शिवदत्त सेड आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर अ वीक. शिवदत्त ने कहा मुझे विश्वास है एक हफ्ता हो गया है. परहैप्स इवन लॉन्गर, शायद ज़्यादा भी हो गया है. बिकॉज इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस दे लेफ्ट द विलेज, क्योंकि लंबा समय हो गया जब उन्होंने अपने गाँव को छोड़ा. अब देखिए देवदत्त ने कहा इंडीड वी ऑट टू बी वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन. और उसने क्या कहा कि देवदत्त ने कहा इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप. यहाँ पे बेटा वी ऑट टू बी यहाँ आ जाएगा यूनाइटेड इन दिस होप. ये ना ये गलती से ये इधर चला गया है, थोड़ा इधर, ठीक है, इसको यहाँ आना चाहिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा कि इंडीड, वाकई, वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, और इसी उम्मीद में हमें एक हो जाना चाहिए. दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, इसीलिए हमने रास्ता चुना उज्जैन का. बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज आ गया, बिकॉज में अब ये दैट इज़ वाई दे बिलीव्ड दैट. Just a minute, beta. Now, because that is why they believed that reaching Ujjain would help them in finding suitable job. क्योंकि उनको पक्का विश्वास था कि उज्जैन पहुंचकर उनको उपयुक्त जो नौकरी है वह पाने में सहायता मिलेगी. That is why they believed that reaching Ujjain would help them in फाइंडिंग सुटेबल जॉब. ठीक है, ये यहाँ पर बस मैंने इतना ही बताया आपको कि ये वाली चीज़ जो है ना ये ऊपर यहाँ पे बी के साथ आएगी, और ये जो दैट इज़ वाई से फिर सारा आंसर यहाँ तक है. ठीक है, बिकॉज लगेगा इसके पीछे, बिकॉज लगेगा, बिकॉज दैट इज़ वाई दे बिलीव्ड दैट रीचिंग उज्जैन वुड हेल्प देम इन फाइंडिंग सुटेबल जॉब. ओके, हरदत्त सेड, हरदत्त ने क्या कहा? लुक हेयर देयर फ्रेंड्स. मित्रों यहाँ देखो, अ कैमल हैज़ पास्ड दिस वे, ट्रैक्स आर फ्रेश. कैमल, अभी एक ऊँट यहाँ से गुजर कर गया है, रास्ता बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अभी लग रहा है, उसके पैरों के निशान. बिकॉज द फुट प्रिंट्स ऑन द ग्राउंड वर क्लियर एंड विजिबल. क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि जो उसके पैरों के चिन्ह थे ज़मीन के ऊपर वे साफ थे और दिखाई दे रहे थे. शिवदत्त सैड इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट. और शिवदत्त ने कहा ऐसा लगता है जैसे कि एक व्यापारी. रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई जो व्यापारी है, रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल, वह दौड़ रहा है जैसे कि कोई परेशानी उसके पीछे आ रही. बिकॉज, क्यों? द मैन लुक्ड फ्राइटेंड एंड वॉज इन अ हरी, क्योंकि जैसे ही मर्चेंट उनके सामने आया तो वह डरा हुआ लग रहा था और बहुत जल्दबाजी में था. नाउ नंबर 5, द मर्चेंट सैड, मर्चेंट ने कहा हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, अरे तुम कैसे संभावित रूप से जानते हो? द पुअर क्रिएचर हैज़ बीन अनवेल फॉर 2 वीक्स नाउ, मेरा बेचारा ऊँट जो है 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा बीमार था. श्योरली यू आर अ हीलर, अब विश्वास रूप से तुम हीलर हो. हीलर क्या होता है? जो बीमारियों का हील करता, बीमारियों को दूर करता है. बिकॉज द मैन हैज़ गेस्ड द इलनेस विदाउट वॉचिंग द कैमल. क्यों उसने, व्यापारी ने ऐसा कहा? क्योंकि जो आदमी था जिसने भी ये बात कही थी वह बिना ऊँट को देखे हुए जान गया था कि ऊँट बीमार है. नंबर 6, देवदत्त सेड, देवदत्त ने कहा यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, तुम तो आज़ाद हो, जो कुछ भी करो सर. इफ़ द किंग डिज़ायर्स आवर प्रेजेंस, अगर राजा चाहता है कि हम उसके सामने प्रस्तुत हों, वी शैल बी वेटिंग अंडर दैट बैनियन ट्री यॉन्डर. यॉन्डर का मीनिंग देखो, थोड़ी दूर के ऊपर जो पेड़ बना हुआ है ना, बैनियन ट्री, वट वृक्ष बना है, हम वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जब तुम्हें लगे कि राजा हमें बुला रहा है.
तो हमें बता देना। बिकॉज दे वॉन्टेड टू स्टे नियर बाय, क्योंकि वह नज़दीक ही रहना चाहते थे, एंड बी अवेलेबल इफ़ द किंग कॉल्ड देम, और वे उस समय उपलब्ध होना चाहते थे जब राजा उन्हें बुलाए, क्योंकि वे तो राजा के दरबार में ही जाना चाहते थे, राजा से ही बातचीत करना चाहते थे। नाउ लेट अस डिस्कस पर आइए। देखिए, नाउ arrange the following events in order to of their occurrences from सीन के अकॉर्डिंग सीन 2 ऑफ द प्ले। सीन 2 जो है इस प्ले के अंदर, उसमें सबको आपको एक अरेंज में लगाना है, सही क्रम में लगाना है सारे सेंटेंसेस को। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया है आपको आंसर शेयर करने क्लास टीचर के साथ और क्लासमेट्स के साथ और क्लास टीचर के साथ। देखिए, द किंग मेक्स द 4 यंग मैन हिज एडवाइजर्स इम्प्रेस्ड बाय देयर स्किल्स, ये नंबर 8 पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए किस किस तरह से सेंटेंसेस ना दिए हुए हैं, ये सारे सेंटेंसेस दिए हैं, 8 सेंटेंसेस दिए। अब नंबर 1 पे क्या आएगा, द मर्चेंट एक्यूजेस द 4 men ऑफ नोइंग अ लॉट अबाउट हिज मिसिंग कैमल, कि जो मर्चेंट है वह दोष लगाता है उन चारों आदमियों को, क्योंकि उसका जो खोया हुआ ऊँट है उसके बारे में वे लोग ज़्यादा जानते हैं। नंबर 2, द किंग आस्क्ड द मर्चेंट टू क्लियरली स्टेट हिज एक्यूजेशन, राजा ने व्यापारी से कहा कि जो उसने दोष लगाया उसे साफ साफ बताए। रामदत्त एक्सप्लेन्स हाउ ही इन्फर्स फ्रॉम द ट्रैक दैट द एनिमल इज लेम, रामदत्त ने बताया कि उसने कैसे जाना रास्ते से कि जो ऊँट है वह लंगड़ा है। शिवदत्त रिवील्स दैट द कैमल इज ब्लाइंड, शिवदत्त ने ये रिवील किया, ये रहस्य खोला कि जो कैमल है वह अंधा है। इन इट्स राइट आई, उसकी एक आंख से, सीधी आंख से नहीं दिख रहा। एज इट हैड ओनली च्यूड ऑन द लिव्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, क्योंकि उसने सड़क के बाईं ओर की तरफ की सिर्फ पत्तियां खाई हैं और सीधी तरफ की पत्तियां नहीं खाई। देवदत्त एक्सप्लेन्स हिज ऑब्जर्वेशन, देवदत्त ने जो कुछ भी जज्ब किया था उसे बताया अबाउट द कैमल्स पेन एंड केयरफुल मूवमेंट, कि कैमल को कहाँ दर्द है और बड़ी सावधानी से वह कैसे गति कर रहा था। नंबर 6, हरदत्त क्लैरिफाइज, हरदत्त ने साफ साफ बताया हाउ ही न्यू दैट द कैमल हैज़ अ शॉर्ट टेल, कि कैसे कैमल की छोटी पूंछ है। नंबर 7, द किंग प्रेजेस द यंग मैन, और जो राजा है वह उसने उन युवा 4 आदमियों की, शिवदत्त, हरदत्त, रामदत्त, देवदत्त, इन चारों आदमियों की प्रशंसा की फॉर देयर ऑब्जर्वेशंस, उनकी ऑब्जर्वेशन की वजह से। एंड डिसमिसेस द मर्चेंट्स एक्यूजेशन, और जो व्यापारी ने दोष लगाया था उसको खारिज कर दिया, उसे डिसमिस कर दिया। नंबर 8 पर द किंग मेक्स द 4 यंग मैन हिज एडवाइजर्स, राजा ने उन चारों आदमियों को अपना सलाहकार बना लिया, इम्प्रेस्ड बाय देयर स्किल्स, क्योंकि राजा उनकी कुशलता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये नंबर 8 पर है, पहले ही दिया हुआ है, तो ये नंबर 8 पर आना है। ठीक है, सारी सीक्वेंस मैंने क्रम से आपको लगा दिए। Now let us think and reflect. Read the given extract and answer the questions that follow. Devdutt, 10 days are but a shorter span in the grand scheme of things. और 10 दिन बहुत ही छोटा समय है इस महान चीज़ों की, बहुत बड़ी रूप में चीज़ों की स्कीम, योजना के लिए। We may still have many more roads to wander. हमें अभी और बहुत सारी सड़कों पर भटकना है। Before we find employment befitting all 4 of us. इससे पहले कि हमें रोज़गार मिले जो कि हम चारों के लिए सही हो, इससे पहले हमें अभी और बहुत सारी सड़कों पर भटकना है। रामदत्त, इफ़ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, अगर अच्छा होगा अगर हम उज्जैन के राजा के सामने जाकर के उनके दर्शक बने। आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकोगनाइज आर टैलेंट्स, मुझे पक्का विश्वास है कि वह हमारी टैलेंट को, हमारे गुणों को पहचानेगा। एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस, और हमें अपनी सेवाओं के लिए नियुक्त करेगा। शिवदत्त कहता है शेयर योर बिलीफ, मैं तुम्हारे विश्वास को शेयर करता हूँ। देवदत्त, इंडीड, वाकई, वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप, हमें इसीलिए इस उम्मीद में एक साथ आ जाना चाहिए। दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टूवर्ड्स उज्जैन, इसीलिए मैंने उज्जैन के रास्ते को चुना। हरदत्त, पॉजिंग थॉटफुली, हरदत्त थोड़ी देर सोचने विचारने के बाद, रुकने के बाद। गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज़ नो सिंपल टास्क, राजा के यहाँ जाकर उनका दर्शक बनना कोई आसान काम नहीं
है, वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रेटेजी, हमें अपनी योजना को फिर दोबारा सोचना चाहिए, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द टू गिवन बिलो एंड रेक्टिफाई इट। आपको ये दो स्टेटमेंट जो दी है ना नीचे, इनको पहले चुनना है कि गलत कौन सी है, और फिर जो गलत है उसको सही भी करना है। देखिए, देवदत्त बिलीव्स दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज एन इजी टास्क। देवदत्त ने विश्वास किया था कि उज्जैन में जाकर काम ढूंढना एक आसान काम है। क्या ये आसान काम है? नहीं, ये गलत है। अब हमें इसी को ठीक करना है। दूसरी वाली सुनिए, रामदत्त इज कॉन्फिडेंट दैट द किंग वुड रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट्स। रामदत्त को पक्का विश्वास था कि राजा उनकी कुशलता को, उनके गुणों को पहचान जाएगा। आइए देखिए, नीचे देखिए, देखिए नंबर 1 का आंसर हम देखते हैं। ए रॉन्ग है और उसका रेक्टिफिकेशन का मीनिंग होता है उसे सही कैसे करना है। देवदत्त बिलीव्ड दैट फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एन ईजी टास्क, दे हैव मोर रोड्स टू रोम। देवदत्त ने विश्वास जताया कि काम ढूंढना कोई आसान काम नहीं है और अभी हमें और बहुत सारी सड़कों पर भटकना है। अच्छा, सेकंड वाला ट्रू है, सेकंड वाले में हमें कुछ नहीं करना। नंबर 2 पे आइए, देखिए, what does Ramdatt's confidence in gaining the king's recognition tell us about him? रामदत्त ने ये जो कहा था कि राजा के अंदर विश्वास जताना हमें किंग्स रिकॉग्निशन, राजा की पहचान प्राप्त करना और राजा के अंदर विश्वास जताना, ये जो रामदत्त का विश्वास है, ये रामदत्त के बारे में हमें क्या बताता है। देखिए, आइए देखिए, आइए आंसर पर आइए। इट सेज रामदत्त इज फुल ऑफ होप्स। इससे पता चलता है कि रामदत्त उम्मीदों से भरा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, उसमें अपने आप में विश्वास है, एंड बिलीव्स इन देयर एबिलिटीज़, और वह उनके चारों के एबिलिटीज़, उनके गुणों में उसे विश्वास रखता है। ही ट्रस्टेड दैट द किंग वुड रिकॉग्नाइज देयर टैलेंट। उसे पक्का विश्वास है कि राजा उनके गुणों को पहचान जाएगा। Now next I complete the sentences given below with the correct option from those given. आपको थर्ड पर आ जाइए, करेक्ट ऑप्शन में से आपको एक जो है वो चुनना है। In the line, that is why we press on towards उज्जैन, the phrase press on refers to, इसीलिए हमने चुना उज्जैन का रास्ता। प्रेस ऑन यहाँ पर क्या चीज़ है? प्रेस ऑन है यहाँ पर। आइए, प्रेस ऑन का मीनिंग है इसमें, देखिए, मूविंग फॉरवर्ड विद डिटर्मिनेशन, कि वह आगे बढ़ रहे थे पूरे दृढ़ निश्चय के साथ। आइए नेक्स्ट पर आइए, नंबर 4, हरदत्त सेज वी नीड टू डिवाइस अ स्ट्रेटजी। यहाँ पे पूरा आएगा डिवाइस अ स्ट्रेटजी। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ कुछ अननेसेसरी डिवाइस अ स्ट्रेटजी यहाँ पर आएगा। ये जो स्ट्रेटजी वर्ड है ना, ये यहाँ आएगा, ठीक है। हमें ज़रूरत है हम अपनी योजना को फिर से दोबारा देखें। इन्फर्ड अबाउट हरदत्त कैरेक्टर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट। इससे हरदत्त के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? इससे हरदत्त के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, ही इज़ कॉशियस, यहाँ पर बी है और ये बेटा सी है, ठीक है। ही इज़ कॉशियस, वह सावधान है, थॉटफुल, विचारशील है, प्रेफरिंग टू प्लान अहेड, और वह आगे की योजना को और ज़्यादा अच्छे ढंग से बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये वाला आपका ही इज़ कॉशियस एंड थॉटफुल, प्रेफरिंग टू प्लान अहेड, ये करेक्ट है ये। नाउ किंग टू द 4 men, राजा उन चारों आदमियों से क्या कहता है? यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस। ये रिमार्क को नहीं है, रिमार्केबल है, रिमार्केबल, जस्ट अ मिनट बेटा, रिमार्केबल, ठीक है। तुम चारों ने बहुत ही अद्भुत बुद्धिमानी का परिचय दिया, एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, और तुम लोगों ने स्पष्ट से भी अलग परे होकर देखने की सामर्थ्य बताई। नाउ जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट, श्योर स्वे माइंड, जस्ट अ मिनट, मैं अभी बताती हूँ आपको ये क्या चीज़ है, जस्ट अ मिनट। मैं बुक के अंदर से ना इसको देख करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे सच माइंड्स, ये वर्ड है सच,
सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट। ऐसे दिमाग जो हैं जो कि असाधारण हैं, मेरे दरबार के अंदर इनकी बहुत ऊंची कीमत है। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ बिकमिंग माई एडवाइजर्स, और मैं जो है तुम्हें इज्जत देता हूँ कि तुम मेरे सलाहकार बन जाओ। योर काउंसिल शेल गाइड माई डिसीजंस, और तुम्हारी जो सलाहें हैं मेरे निर्णय को गाइड करेंगी। एंड योर विजडम शैल बी अ बीकन फॉर माई किंगडम, और ये जो तुम्हारी बुद्धिमानी है वो मेरे राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत की तरह काम करेगी। व्हाट डू यू से टू माई ऑफर, ये जो मैंने ऑफर दिया है इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। रामदत्त स्टॉपिंग फॉरवर्ड, रामदत्त आगे बढ़ता है। योर हाइनेस, मेरे महाराज, इट इज़ एन ऑनर वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, ये तो आपने हमें बहुत इज्जत दी है, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ ट्रू, यहाँ पर ऑप्शन चुनना है जो कि ट्रू है। देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, ट्रू फॉर बोथ असर्शन ए एंड रीज़न बी, यहाँ पर आपको चुनना है जो कि ए और आर दोनों के लिए ही करेक्ट हो। नाउ ए पर आइए, ए है द मर्चेंट लेफ्ट द कोर्ट फीलिंग हम्बल्ड एंड अशेम्ड। दो मर्चेंट है, यहाँ पर ये हम्बल्ड वर्ड आएगा। मर्चेंट ने जो है बड़े शर्मसार होकर के और बड़े विनम्र होकर के कोर्ट को छोड़ा। द किंग कमांडेड दैट द 4 वाइज मैन ज्वाइन हिज कोर्ट, और राजा ने कमांड किया, आदेश दिया उन चारों आदमियों को कि वे उनके कोर्ट को ज्वाइन करें। तो यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर जो ना ए है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही हैं, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है वो ए का बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ए को मार्क कर दीजिए। फिर आइए नंबर 2 पर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। सी बियॉन्ड द ऑब्वियस मीन्स दैट द मैन हैड द एबिलिटी, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका है नोटिस डिटेल्स दैट अदर्स माइट ओवरलुक। मैंने आंसर दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर सारे आंसर नीचे दिए हुए हैं। देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे शोज, ये देखिए यहाँ पर देवर, ये देखिए यहाँ पे सेकेंड, नोटिस डिटेल्स दैट अदर्स माइट ओवरलुक, उन्होंने वो डिटेल देख लिए जो कि बाकी के लोगों ने नज़रअंदाज किए। नाउ complete the following sentence with a suitable reason. Ramdat described the king's offer as an honor we had not dared to dream of because, यहाँ पर आइए, यहाँ they were simple villagers, वे बहुत ही साधारण गांववासी थे। they had not imagined being appointed as king's advisors, उन्होंने तो कल्पना में भी नहीं सोचा था कि वह राजा के सलाहकर्ता बन जाएंगे। अब आइए 4th पर आइए बेटा। For how does the king's offer to the 4 men reflect his values as a ruler? राजा ने जो उन चारों आदमियों को एक ऑफर दिया था वो राजा के बारे में, एक शासक होने के नाते राजा के बारे में हमें क्या बताता है। देखिए यहाँ पे आंसर में आएगा, इट शोज द किंग वॉज अ गुड जज ऑफ विजडम, ये दिखाता है कि राजा एक बहुत ही बढ़िया जज है, हम विजडम का, बुद्धिमानी को पहचानने का एक बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है। ही हैड द एबिलिटी टू थिंक डीपली, उसके अंदर योग्यता है कि वह गहराई से सोच सकता है। ही प्राइज्ड इंटेलिजेंस एंड इंसाइट, वह अपने दरबार में बुद्धिमानी और दूरदर्शिता को स्थान देता है, उन्हें पुरस्कृत करता है। Answer the following questions. What does the dusty road leading to Ujjain tell us about the challenges of the young man's journey? ये जो धूल भरी सड़क है उज्जैन की ओर जाती है, वे चारों आदमी जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए किस तरह की चुनौती उनके सामने आती है। देखिए, The dusty roads leading to Ujjain tells us that the journey was long, tiring and difficult. ये जो धूल भरी सड़क है उज्जैन जाने वाली, वो बताती है कि जो उनकी यात्रा है लंबी, थकाने वाली और मुश्किल है। It showed the difficult conditions, और ये बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ दिखाती है the young man had to face, जो कि इन युवा आदमियों को इनका सामना करना है। नंबर 2, वाई डिड द मर्चेंट बिकम सस्पिशियस ऑफ 4 men? जो व्यापारी था उन चारों आदमियों पर क्यों शक करने लगा? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? और ये जो वह शक कर रहा था ये उस व्यापारी के बारे में क्या बताता है?
The merchant became doubtful because the four young men gave detailed description about his camel without seeing it. और उस व्यापारी को शक हो गया उन चारों के ऊपर, क्योंकि उन चारों ने वो स्पष्ट वर्णन दिया था ऊंट का बिना ऊंट को देखे हुए. It tells that the merchant was cautious. ये बताता है कि जो व्यापारी है वे बड़ा सावधान है. He judged quickly. उसने बड़ी ही जल्दी इन लोगों को जज कर लिया कि ये कैसे लोग हैं, कौन हैं. नाउ थर्ड का आंसर बेटा मैं नोट डाउन करना भूल गई हूँ. मैं आपको थर्ड का आंसर जो है वो बोल रही हूँ, धीमे धीमे बोल रही हूँ और समझा कर बता रही हूँ. आप जो है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके यहाँ पर हाउ डू द फोर यंग मेन्स ऑब्जर्वेशन, जो चार यंग मैन हैं उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की थी कैमल के बारे में, सर्व एज अ टर्निंग पॉइंट इन द प्ले. ये प्ले के अंदर एक टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत बड़ा मोड़ है. देखिए द ऑब्जर्वेशंस रिवील्ड दियर इंटेलिजेंस एंड स्किल्स. ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन कैमल के बारे में की थी ना, रिवील्ड दियर इंटेलिजेंस, ये दिखाती है उनकी बुद्धिमानी को एंड स्किल्स और गुणों को. विच लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे हालांकि जो मर्चेंट है उसको बहुत ज़्यादा गलत फहमी हुई थी. इट ऑल्सो ब्रॉड देम रिकॉग्निशन, और इससे उन्हें पहचान भी मिली. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Why did the king believe the four young men and not the merchant? जो राजा है उसने 4 young men, जो 4 आदमी थे, उनका विश्वास किया और मर्चेंट का, व्यापारी का नहीं. क्यों? देखिए द किंग बिलीव्ड द 4 यंग मैन एंड नॉट द मर्चेंट. राजा ने विश्वास किया उन 4 आदमियों का और व्यापारी का नहीं. बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड शार्प एंड लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द 4 यंग मैन, क्योंकि राजा ने जो ऑब्जर्व कर ली थी बहुत ही तीखी और तर्कपूर्ण सोच उन 4 आदमियों की महसूस कर ली थी. ऑन द अदर हैंड द मर्चेंट हैड नो कॉन्क्रीट प्रूफ, और दूसरी तरफ उस मर्चेंट के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था. क्वेश्चन नंबर 5. How does the capability of the 4 young men make them suitable to become advisors? जो चारों आदमियों की कैपेबिलिटी थी, क्षमता थी, उससे वह उपयुक्त थी राजा का सलाहकार बनने में. कैसे? देखिए नंबर 5. द कैपेबिलिटी ऑफ द 4 यंग मैन मेक देम सुइटेबल टू बिकम एडवाइजर्स. उन चारों के अंदर क्षमता थी कि वे राजा के उपयुक्त सलाहकार बने. देयर विजडम एंड इंटेलिजेंस आर द इम्पॉर्टेंट ट्रेड फॉर एडवाइजर्स. और उनके अंदर जो समझदारी थी और जो बुद्धिमानी थी वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण थे किसी भी सलाहकर्ता के लिए. नाउ नंबर 6 क्वेश्चन पे आइए. Why does the merchant feel ashamed for accusing the 4 young men? मर्चेंट उसको शर्म क्यों महसूस हुई जब उसने चारों आदमियों पर दोष लगाया? उसके बाद उसे शर्म महसूस हुई. Men of stealing his camel, young men of stealing his camel, अपने ऊँट की चोरी का इल्ज़ाम उसने जब उन 4 आदमियों पर लगाया, लेकिन उसे बाद में शर्म आई. क्यों? देखिए The merchant felt ashamed for accusing the 4 young men of stealing his camel. मर्चेंट को बाद में शर्म आई जो उसने उन चारों आदमियों पर अपने ऊँट की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था. Because his accusation was wrong, क्योंकि जो उसका एक्यूजेशन, जो उसका दोष था वह गलत था. एक्चुअली दे वर क्लेवर एंड ऑनेस्ट नॉट थीव्स. वास्तव में वे लोग बहुत बुद्धिमान थे, ईमानदार थे, वह चोर नहीं थे. नाउ लेट अस लर्न. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द नाउन फॉर्म ऑफ द टेक्सचुअल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. ठीक है, देखिए ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड्स दिए, इनका नाउन फॉर्म देना है. सम वर्ड गेम्स नीड अ लॉट ऑफ थॉट एंड डिडक्शन. डिड्यूस की नाउन फॉर्म डिडक्शन. वी नीड टू मेक क्लोज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व का हो जाएगा ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर. नंबर 3 आर डिटेल्ड स्क्रूटनी. स्क्रूटनी होता है चुनना. ऑफ द डॉक्यूमेंट शोज अ लॉट ऑफ एरर्स. स्क्रूटिनाइज को आपको स्क्रूटिनी कर दिया. यू शुड नॉट मेक एनी फॉल्स एक्यूजेशन अगेंस्ट एनीवन. एक्यूज की नाउन फॉर्म एक्यूजेशन. शी वॉज given an award in recognition of her contribution in literature. Recognize का noun form recognition of animals in order to against animal. Okay, now next आ जाइए. match the expression in column 1 with their meanings in column 2. देखिए column 1 में with all our hearts इसका जो है वो बनेगा complete sincerity. to be precise
इसका बनेगा एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट। गेन एन ऑडियंस विद, इसका होगा मीटिंग और हियरिंग समवन। कैच हिज ब्रेथ, सांस लेना। नंबर 4, टू पॉज और रेस्ट फॉर सम टाइम। इरप्ट्स इन एप्लॉज, ये नंबर 5 बनेगा। स्टार्ट चीयरिंग टुगेदर, एक साथ ताली बजा के अपनी प्रशंसा जाहिर करना। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, नंबर 6 बनेगा आपका बेटा। 5 के बाद 6 आइए, ओवरऑल प्लान ऑफ लाइफ इन अ लार्जर कंटेक्स्ट। नंबर 7 पे आइए, टेकन अ बैक, सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना। नंबर 8, मोर देन मीट्स द आई, हिडन इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑब्वियस, छुपी हुई सूचना जो कि स्पष्ट नहीं है। अब इसके अंदर नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग एनी 5 ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 में जो एक्सप्रेशन दिए उन्हें यूज करके 5 सेंटेंस बनाने। कोई भी आप 5, 8 में से कोई भी 5 ले लीजिए। आई थैंक द डॉक्टर विद ऑल आवर हार्ट्स फॉर सेविंग माई फादर्स लाइफ। द सेमिनार इज शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंडे at 11 AM to be precise. After running up, she paused for 5 minutes to catch her breath. The spectators erupts in applause as India won the match. He was taken aback when his name was announced on the stage. Now make sentences using, ये हो गया क्वेश्चन। मैच द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द फेस एंड बियर विद द करेक्ट यूसेज। देखिए यहाँ फेस दिया हुआ है और मीनिंग फेस के 4 अलग अलग दिए हैं, उसके सामने जो सेंटेंस है उनसे उन्हें मैच करना है। ठीक है कि फेस का मीनिंग कहाँ क्या है। नंबर 1, द फ्रंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस हेड फ्रॉम द फोरहेड टू द चिन, मनुष्य के सर का सामने का हिस्सा जो कि सर से लेकर सामने माथे से लेकर चिन तक, ठुड्डी तक जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? नंबर 1, शी हैज़ अ राउंड स्माइलिंग फेस। ठीक है। नंबर 2, टू बी पोजिशन्ड विद द फेस और फ्रंट टूवर्ड्स, इसका नंबर 2 बनेगा रवि टर्न टू फेस हिज फादर व्हेन ही वाज कॉल्ड। ठीक है, अपना चेहरा मोड़ना। ठीक है। नंबर 3, टू डील विद अ डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन, नंबर 3 बनेगा यहाँ पर वी शुड बी रेडी टू फेस लाइफ चैलेंजेस, यहाँ पर फेस का मीनिंग सामना करना। नंबर 4, द फ्रंट और द सरफेस ऑफ अ थिंग, नंबर 4 आइए, द फेस ऑफ द क्लॉक वाज पेंटेड रेड एंड ब्लू, फेस का मतलब उसका आगे का सामने का हिस्सा। ठीक है। नाउ अब यहाँ बेयर जो है उसको देखते हैं, टॉलरेट, सहन करना। नंबर 1, आई कांट बियर द साउंड ऑफ व्हीकल्स हॉन्किंग, सहन करना हो गया यहाँ पर कि मैं व्हीकल के जो हॉर्न की आवाज़ें होती हैं उसको सहन नहीं कर सकता। नंबर 2, एक्सेप्ट पर आइए, रिया अग्रीड टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद कॉन्फिडेंस, और रिया सहमत हो गई कि वह सारी जिम्मेदारियां पूरे विश्वास के साथ बियर वहन करेगी, स्वीकार करेगी। नंबर 3, अ लार्ज हैवी मैमल, यहाँ पर आइए, बियर आपको पता है भालू को भी कहते हैं। नंबर 3, आई स्पॉटेड अ बियर ऑन अ वाइल्ड लाइफ सफारी। ठीक है। नंबर 4, प्रोड्यूस और गेन बर्थ टू, गिव बर्थ टू। नंबर 4, द ट्रीज दैट आई प्लांटेड इन माई गार्डन टुक अ लॉन्ग टाइम टू बेयर फ्रूट। ओके, आ जाइए, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस कॉलम 1 एंड विद द फंक्शंस दे एक्सप्रेस इन कॉलम 2। 1 और 2 को हमें जो है वो मैच करना है। देखिए, I will gladly pay your fee if you can cure it. ओके, यहाँ पर 1 का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा विलिंगनेस। ठीक है। नंबर 2, ये सारे मॉडल्स हैं बेटा, मॉडल्स की अकॉर्डिंग लेनी है। वी मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ। नंबर 2 आएगा लॉजिकल कंक्लूजन। नंबर 3, यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग। नंबर 3 आएगा मॉरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस। नंबर 4, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट। नंबर 4 पर आ जाएगा चैलेंज। आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। नंबर 5 पर आएगा बेटा नंबर जस्ट अ मिनट, नंबर 3 पर सॉरी कमांड आएगा, मैंने गलती से ये इसको पढ़ दिया। नंबर 5 पर आएगा प्रेडिक्शन। ठीक है, नंबर 5 पर आएगा प्रेडिक्शन। ओके, नंबर 5, नंबर 6 हो गया। नंबर 7 पर आएगा पॉसिबिलिटी। नंबर 8 पर आएगा विश और होप। नंबर 9 पर आएगा बेटा, आ जाइए यहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशन और एडवाइस। नंबर 10 पर आएगा यहाँ पर नेसेसिटी, और नंबर 11 पर आएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ डिसबिलीफ, अविश्वास का हाव भाव। ठीक है,
कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद मॉडल्स वर्ब इन द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो है मॉडल दिए हैं, आपको बॉक्स के अंदर मॉडल दिए हैं, नीचे एक स्टोरी दी हुई है, इस स्टोरी को इन मॉडल्स को ही लेकर के कंप्लीट करना है। नाउ देखते हैं, हम स्टोरी देखते हैं। एन ओल्ड मैन नोन फॉर हिज विजडम लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। वन डे अ यंग बॉय आस्क्ड हिम हाउ I become wise like you. The old man smiled and said, wisdom must be earned through patience. You should listen more than you speak. The boy thought for a while and replied, it might take years, but I will try. The old man nodded. You need to learn from your mistakes too. Wisdom may come slowly, but it always arrives for those who seek it. The boy knew he could become wise if he followed the old man's advice. ठीक है, देखिए आइए फिर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स। आपको इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपके लिए किया गया है, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू टू थिंक बिफोर यू स्पीक, तो यहाँ पर एडवाइजेबल की जगह शुड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर अननेसेसरी है ना, यू नीड नॉट वरी अबाउट थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। थर्ड हो जाएगा, अ पर्सन कैन नॉट गेन एक्सपीरियंस विदाउट टेकिंग रिस्क। नंबर 4, यू मस्ट ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस इवन व्हेन दे डिसएग्री विद यू। नंबर 5, यू मस्ट नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन इज स्पीकिंग। अब देखिए यहाँ पर लेट अस लर्न जो है, यहाँ पर एक जो ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दी हुई होती है। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, एक पैराग्राफ टाइप दिया होता है, उसमें इंफॉर्मेशंस होती हैं और आपको उसे पढ़कर, ठीक है, आपको उसको पढ़ने के बाद और फिर आपको जो क्वेश्चन याद दिया उसके जवाब देने हैं। मैं आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जो है वो रीड कर देती हूँ। लेट अस लिसन। You will listen to 4 people sharing their thoughts on why they enjoy witty characters in stories। और आप जो है इन 4 लोगों के एक्सपीरियंस जो है इनको आप शेयर करेंगे कि ये जब भी कहानी के अंदर बुद्धिमान चरित्र आते हैं तो ये उन्हें कैसे एंजॉय करते हैं। एज यू लिसन मैच स्टेटमेंट्स 1 to 6 गिवन बिलो टू द स्पीकर्स। और जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, नीचे देखिए 6 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कि इनमें 1 से लेकर 4 तक कौन कौन से स्पीकर कौन से हैं। There are 2 statements. You do not need transcript for teacher on page number 48। ठीक है, यहाँ पर मैंने बेटा ट्रांसक्रिप्ट भी लगाई है ताकि आपको दिक्कत ना आए। Now I am going to read it। स्पीकर 1, आई लव विटी कैरेक्टर्स बिकॉज दे मेक सीरियस सिचुएशंस फनी। मुझे बुद्धिमान चरित्र बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि गंभीर स्थितियों को भी वे मज़ेदार बनाते हैं। इवन व्हेन थिंग्स सीम टेंस, यहाँ तक कि जब चीज़ें तनाव से भरी होती हैं। दे ऑलवेज हैव अ क्लेवर रिस्पॉन्स, हमेशा ही बुद्धिमानी से भरा उनका जवाब होता है। सच कैरेक्टर्स नेवर पैनिक, ऐसे जो पात्र होते हैं वे कभी डरते नहीं हैं। थिंक फास्ट, तेज़ी से सोचते हैं। एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द स्मार्टेस्ट वे, और बहुत ही फुर्ती से समस्याओं का हल निकालते हैं। आई विश आई कुड थिंक दैट क्विकली, मैं सोचता हूँ कि मैं भी इतनी तेज़ी से सोच पा सकता। नंबर 2, विटी कैरेक्टर्स आर द बेस्ट। विटी कैरेक्टर बहुत बढ़िया होती हैं बिकॉज दे मेक स्टोरीज एक्साइटिंग, क्योंकि ये कहानियों को उत्तेजना से भर देते हैं। आई स्पेशली लाइक हाउ दे टर्न ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू समथिंग मेमोरेबल, और मुझे पसंद है कि ये कैसे साधारण क्षणों को भी बहुत ही ज़्यादा यादगार क्षणों में बदल देते हैं। इट मेक्स मी फील लाइक इंटेलिजेंस एंड ह्यूमर आर जस्ट एज पावरफुल एज स्ट्रेंथ, और ये मुझे महसूस कराते हैं कि बुद्धिमानी और व्यंग बिल्कुल उतने ही ताकतवर हैं जैसे हमारे शरीर की ताकत। नाउ स्पीकर नंबर 3, आई एन्जॉय विटी कैरेक्टर्स बिकॉज दे ऑलवेज हैव एन आंसर फॉर एवरीथिंग। मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ विटी कैरेक्टर्स को क्योंकि ये जो है इनके पास हर सवाल का जवाब होता है। दे यूज़ ह्यूमर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, वे व्यंग का इस्तेमाल करते हैं बजाय लड़ने के। एंड दैट इज़ रियली वंडरफुल, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है। ये बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल का मीनिंग अद्भुत है।
इवन इन फोक टेल्स, लोक कहानियों में भी दे प्रूव दैट स्मार्ट थिंकिंग कैन विन ओवर फोर्स। और बहुत सारी लोक कहानियों में भी उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अच्छी सोच जो है हमारी ताकत से ऊपर जीत लेती है। इट मेक्स मी लाफ, ये मुझे हंसाती है, बट ऑल्सो टीचेज मी टू स्टे काम इन ट्रिकी सिचुएशंस, लेकिन ये मुझे ये भी सिखाती है कि धोखाधड़ी से भरी हुई परिस्थितियों में भी हमें शांत रहना चाहिए। स्पीकर नंबर 4, विटी कैरेक्टर्स एड शार्म टू स्टोरी। विटी कैरेक्टर कहानी में बहुत ही खूबसूरती लाते हैं। देयर इंटेलिजेंस कीप्स द रीडर्स एंगेज्ड, और उनकी बुद्धिमानी कहानी से पढ़ने वाले को जोड़ कर रखती है। एंड देयर ह्यूमर, और जो उनका ह्यूमर होता है, जो उनकी हंसाने की जो एक कला होती है, मेक्स लर्निंग फन, वो हमें सिखाती है मौज मस्ती। वॉट एवर इट इज़ अ फोक टेल और अ मॉडर्न वो वन, चाहे ये लोक कहानी हो या फिर आधुनिक कहानी हो, अ क्लेवर कैरेक्टर ऑलवेज स्टैंड्स आउट। ये जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान पात्र होता है वह हमेशा ही सबके सामने खड़ा रहता है। आई ऑफन फील दैट विट एंड विजडम गो हैंड इन हैंड। मैं ये महसूस करती हूँ कि बुद्धि और बुद्धिमानी एक साथ साथ चलती है। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है। विटी कैरेक्टर्स प्रूव दैट क्लेवरनेस इज एज पावरफुल एज स्ट्रेंथ। तो इसमें सेकंड वाला स्पीकर बेटा आएगा। ठीक है, फिर सेकंड में विटी कैरेक्टर्स शो अस वेज टू मेक लर्निंग एंजॉयबल, इसमें फोर्थ स्पीकर आएगा। विटी कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी कीप द रीडर इन्वॉल्व, इसमें फोर्थ आएगा, इसमें भी फोर्थ आएगा। विटी कैरेक्टर्स टीच मी दैट रिस्की सिचुएशंस कैन बी मैनेज्ड कामली, इसके अंदर सेकेंड और थर्ड दोनों आएंगे। उसके बाद नंबर 5 में विटी कैरेक्टर्स ऐड एक्साइटमेंट टू अ स्टोरी बाय देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स, ये अनयूज्ड है, इसको क्रॉस कर देंगे यार। विटी कैरेक्टर्स कैन डीएक्टिवेट टेंस सिचुएशंस विद देयर क्लेवरनेस, इसमें 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आइए नेक्स्ट पर आइए, लेट अस स्पीक, बोल कर देखते हैं। देखिए, The way in which a word is stressed in a sentence can change its meaning। हम जब भी सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड को जब बोलते हैं, उस बोलने के तरीके से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ कुछ वर्ड हाईलाइटेड हैं, लुक देयर फ्रेंड्स, यहाँ लुक, नॉट गो और डू सम अदर एक्शन। यहाँ पर लुक का मतलब है कि आप सिर्फ, नॉट गो कि आप कहीं मत जाइए और या कोई और काम नहीं है। लुक देयर फ्रेंड्स, लुक देयर नॉट हेयर और समवेयर एल्स, उन्होंने कहा है कि सिर्फ यहीं देखो, कहीं और नहीं। लुक देयर फ्रेंड्स यहाँ पर इज एड्रेसिंग द फ्रेंड्स एंड नॉट एनीबडी एल्स अराउंड, यहाँ पर जो भी कहने वाला है वो सिर्फ फ्रेंड्स को जो है वो एड्रेस कर रहा है, वो फ्रेंड्स को ही बता रहा है कि इधर देखो और किसी को नहीं। नाउ वर्क इन पेयर्स, टेक टर्न्स टू से द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट बाय स्ट्रेसिंग ऑन द हाईलाइटेड वर्ड्स। यहाँ पर जो भी वर्ड्स हाईलाइटेड है ना बेटा, उनको आपको उस पर स्ट्रेस दे करके बोलना है। ठीक है, एक दूसरे को जो है शेयर द मीनिंग, और फिर मीनिंग भी शेयर करना है। आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, आई टेक माई डॉग फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। तो यहाँ सबको अलग अलग करके आप बोल के देखिए। स्टेटमेंट्स एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूजुअली एंड विद द फॉलोइंग टोन। जो स्टेटमेंट होते हैं और जो हैरानी से भरे सेंटेंस होते हैं, वे अक्सर हमारी ऐसी आवाज़ पर ख़त्म होते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ पर नीचे की तरफ गिरती है। Listen to the teacher read these sentences aloud and repeat it with the correct intonation. Very well, we shall go to the king. Yes, yes, it is. Now practice by saying the following sentences with the correct information. Good day, kind sirs. Very great to inform you that we do not know where it is. You describe it perfectly. You shall come with me to face the king. इसको अलग अलग तरीके से आप बोल कर देखेंगे बेटा। कभी किसी वर्ड पर स्ट्रेस दीजिए, कभी किसी वर्ड पर स्ट्रेस दीजिए। लेट अस राइट, देखिए, यू हैव ऑब्जर्व दैट द कच्चा रोड लीडिंग टू योर लीडिंग
यहाँ पर एक लेटर लिखनी है एक्चुअली, तो यहाँ पढ़ देती हूँ आपको मैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट द कच्चा रोड लीडिंग टू योर कॉलोनी इज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन। आपने देखा है कि एक कच्ची सड़क है जो कि आपकी कॉलोनी में है और उसकी बहुत ही बुरी दुर्दशा है ड्यू टू हैवी रेन। भारी बारिश की वजह से उसकी बड़ी बुरी दुर्दशा है। द पॉट होल्स आर डेंजरस फॉर पीपल, जो जगह जगह गड्ढे हैं वो लोगों के लिए खतरनाक है, एंड कैन लीड टू एक्सीडेंट्स, और इससे दुर्घटनाएं होने की संभावना बन जाती हैं। दे ऑल्सो सर्व एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज एज देयर इज अ स्टैग्नेंट वाटर ऑल अराउंड। और वहीं पर ही जो गड्ढों में पानी भरा है उसमें मच्छर पनपने का, और फिर जो रुका हुआ पानी है उसमें मच्छर पनपने का डर बना रहेगा। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और द सरपंच, चाहे सरपंच को लिखिए या फिर कमिश्नर को लिखिए, टू लुक इन टू द मैटर, जिससे कि वो इस विषय में देखिए एंड टेक नेसेसरी एक्शन, और एक्शन ले। देखिए ये जो नीचे दिया हुआ है ना टेबल के अंदर, आपको इसे ही यूज़ करना है। बॉडी ऑफ द लेटर पैराग्राफ 1 स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग एंड द इशू। ठीक है, तो यहाँ पर यूजफुल फ्रेजेस है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स, दोनों में से कोई भी लाइन से आप शुरू कीजिए। पैराग्राफ 2 गिव डिटेल्स एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम, पूरा डिटेल दीजिए और क्या परिणाम होगा इस समस्या की वजह से। द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस आर इज कॉजिंग इनकन्वीनियंसेस एज अ रिजल्ट कंसिक्वेंटली। पैरा नंबर 3 गिव सजेशंस एंड रिक्वेस्ट फॉर स्विफ्ट एक्शन, जल्दी से एक्शन लिया जाए इसके लिए सुझाव और दीजिए और प्रार्थना भी कीजिए। Firstly, I would like to suggest. Secondly, I request you to look into this matter and I look forward to your prompt response. देखिए टू द कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कैलाश नगर दिल्ली 31, एक लाइन छोड़ कट के डेट डालिए, फिर एक लाइन छोड़कर डेट ऐसी डालनी है बेटा आपने एग्जामिनेशन में, स्लैश स्लैश करके नहीं डालनी। सब्जेक्ट है पुअर कंडीशन ऑफ कच्चा, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ कच्चा रोड आ जाएगा, कच्चा। देखिए KUTCHA, KUTCHA, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा यहाँ पे कच्चा। ओके, तो यहाँ जस्ट अ मिनट बेटे, ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ कच्चा आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया। रेस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द पुअर कंडीशन ऑफ द कच्चा रोड इन आर कॉलोनी। जब भी आप इस तरह की लेटर लिखते हैं तो पहले ये लाइन ऐड कर दीजिए, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को यहाँ जोड़ दीजिए। एक लाइन पूरी हो जाएगी आपके, यहाँ पर 2 नंबर तक, अगर 5 नंबर के 2 नंबर यहाँ बन जाएंगे। ऑफ द कच्चा रोड इन आर कॉलोनी इट हैज़ वर्सनड इन हैवी रेन, इसके अंदर क्वेश्चन में जो दिया है कारण बताइए। वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, द रोड इज फिल्ड विद पॉट होल्स, इट इज़ अ ग्रेट डेंजर फॉर पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले होते हैं बेटा, एंड जस्ट अ मिनट बच्चे, जस्ट अ मिनट, एंड व्हीकल्स ड्राइवर, इट इज़ अ ग्रेट इनकन्वीनियंस फॉर चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। अब आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो शेयर कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट देयर हैज़ बीन माइनर एक्सीडेंट्स, द स्टैग्नेंट वाटर हैड बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज, और इट इज़ अ हेल्थ हजार्ड। इट इज़ अ हेल्थ हजार्ड का मीनिंग ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट द रोड मस्ट बी रिपेयर्ड प्रॉपर, यहाँ पर ये आएगा वर्ड प्रॉपर, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी मेंटेन टू अवॉइड वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है कि सही नालियों की जो है वो बैलेंस किया जाए, नालियाँ बनाई जाएं जिससे कि वाटर लॉगिंग, पानी रुके ना और नालियों के ज़रिए बह जाए। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक इमीडिएट एक्शन। मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इमीडिएट कोई एक्शन ले और जल्दी से जल्दी इस विषय को देखिए। होपिंग फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स, ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। एक लाइन छोड़कर योर सिंसियरली, उसके नीचे रेनू रेजिडेंट ऑफ कैलाश नगर। आइए लेट अस एक्सप्लोर, आइए लेट अस एक्सप्लोर का मीनिंग खोज करते हैं। स्टेजिंग अ प्ले रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, जब भी हम स्टेज के ऊपर कोई नाटक करते हैं इसके लिए नई सोच, ऑर्गेनाइजेशन, हमारे विचारों का संगठन एंड टीम वर्क और हम सबका एक साथ होना ज़रूरी है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेजिंग अ प्ले, हम जब भी स्टेज के ऊपर कोई नाटक करते हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। चूज़ अ प्ले दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट ऑफ थीम, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ एक्टर्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। आप ऐसा नाटक चुनिए जो कि आपके थीम को की
और आपकी समय की और नंबर ऑफ़ एक्टर्स की और आपके पास जो भी स्रोत हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करे ऐसा नाटक आप चुनिए। Choose a director, a stage manager, a light and a sound in charge, a props manager, a costume designer and a makeup artist. आपको सबसे पहले डायरेक्टर, स्टेज मैनेजर, लाइट एंड साउंड इंचार्ज, प्रॉप्स मैनेजर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट को चुन लेना चाहिए। होल्ड ऑडिशंस एंड डिसाइड द रूल्स। आप ऑडिशन करिए और रूल को डिसाइड कीजिए। रीड द स्क्रिप्ट एंड प्लान स्टेज। आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट पढ़ना है, प्लान स्टेज मूवमेंट्स एंड पोजीशन फॉर ईच सीन। आपको ये डिसाइड करना है स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी जाएगी, कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा और स्टेज के ऊपर मूवमेंट कैसे होगी। मेक अ शेड्यूल फॉर रिहर्सल। समय निश्चित कर दीजिए, रिहर्सल आप प्रैक्टिस कब करेंगे। वर्क ऑन द सेट डिज़ाइन एंड मेक और कलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रॉप्स। और जो जो भी सामान ज़रूरी है उन्हें इकट्ठा कीजिए। डिज़ाइन और गैदर अप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम। और लोगों के लिए जो जो ड्रेस उन्होंने नाटकों में पहननी है उनके लिए ड्रेस इकट्ठी कीजिए। प्लान मेकअप एंड हेयर स्टाइल टू सूट द प्लेस टाइम पीरियड। उस जिस समय का ये नाटक है उस समय का मेकअप और हेयर स्टाइल होना चाहिए। चेक लाइट एंड साउंड अरेंजमेंट्स। लाइट और साउंड की प्रबंध को चेक कीजिए। होल्ड अ ड्रेस रिहर्सल इंक्लूडिंग साउंड एंड लाइट इफेक्ट्स। और आपको ड्रेस रिहर्सल भी करानी है जिसमें साउंड और लाइट इफेक्ट भी हों। प्रोमोट द इवेंट थ्रू पोस्टर एंड पैम्फलेट। आप इसके बाद जो आप नाटक खेल रहे हैं पोस्टर बनाइए, पैम्फलेट बनाइए, लोगों को बांटिए, जगह जगह चिपकाइए। Now organize the backstage with labeled props, costume and actors entrance और exit। जहाँ पर भी बैकस्टेज है वहाँ पर कॉस्ट्यूम जितनी भी चीज़ें हैं उनसे उनको सजाइए। एंट्रेंस पे भी लगाइए और बाहर और एंट्रेंस पे भी लगाइए और एग्जिट पे भी लगाइए। प्रेजेंट द प्ले टू द ऑडियंस। अब ऑडियंस को प्ले प्रेजेंट कीजिए। नाउ प्रेजेंट द इनेक्टमेंट ऑफ द प्ले विजडम पेव्स द वे विद द हेल्प ऑफ द स्टेप्स यू हैव जस्ट रेड। आपने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं ना उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये जो नाटक है ना विजडम पेव्स द प्ले, इसको नाटक को खेलिए। एंश्योर यू यूज़ द करेक्ट इंटोनेशन एंड सेंटेंस स्ट्रेस। और आप सही आवाज़ का उतार चढ़ाव और सेंटेंस में जो स्ट्रेस लाना है उसको सही प्रयोग करेंगे। स्टोरीज रिलेटेड नंबर सेकेंड आ गया ये। स्टोरीज रिलेटेड टू विट एंड विजडम हैव ऑलवेज फैसिनेटेड द रीडर्स। वो कहानियाँ जो बुद्धिमानी और बुद्धिमानी से भरी होती हैं वह रीडर्स को हमेशा आकर्षित करती हैं। गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड द स्टोरीज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। लाइब्रेरी जाइए और किताब लेकर के इनकी कहानी पढ़िए। विक्रमादित्य एंड बेताल, तेनाली रामा, गोपाल द जेस्टर, पंचतंत्रा टेल्स। ओके। नाउ लेट नॉलेज बी द बीकन। आइए सावित्री भाई फुले ने कहा है कि ज्ञान को रोशनी का स्रोत बनने दें। दैट डिस्पेल्स द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। जो कि हमारी अज्ञानता के अंधेरे को छितर बितर करती है, हमारी अज्ञानता के अंधेरे को हटाती है। द हाइएस्ट एजुकेशन इज़ दैट। सबसे ऊंची शिक्षा क्या है? सबसे ऊंची शिक्षा है दैट विच डज नॉट मेयरली गिव अस इंफॉर्मेशन। सबसे ऊंची शिक्षा न केवल सूचना देती है बट दैट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। बल्कि सारे अस्तित्वों के साथ हमारी ज़िंदगी को हार्मनी संतुलित बनाती है। इट इज़ गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और याद रखिए प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए जिससे कि थोड़ा सा टाइम आवर्स जो है वो वॉच आवर्स बढ़े, क्योंकि वॉच आवर्स की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसलिए प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।